तो कल हम लोगों ने सीखा था, क्या क्या सीखा था हमने कल? कनेक्शन सीखे थे, जोन सीखे थे, जोन सीखे थे, और आपने वो बताया था स्पीड। क्लास में स्पीड। आपका देखा मैंने एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ कॉशियस। और आपका मैंने एक चीज देखा है जो आपकी हैंडराइटिंग में था ना, आपने ग्रुप में डाला है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा एक दो चीजें बता देता हूँ जी सर। कि आप है ना, जब स्पीड से काम करने की बारी होती है तो यू बिकम मोर कॉशियस। आपका एक्चुअली देखो तो ये तीनों हैंडराइटिंग में देख रहा था, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। दो यू आर फीलिंग, शायद आपको ये ऐसा होगा कि मैं बहुत तेज लिख रही हूँ, बट आपका जो है ना, दूसरी चीज है ना, इस चीज को मैं एक इस चीज से भी जोड़ सकते हैं, विच इज वेरी गुड। लाइक उसको हम जोड़ सकते हैं मैच्योरिटी लेवल से। ओके। हाँ, यू कैन कि भाई मैच्योरिटी जो है आपके हैंडराइटिंग में काफी अच्छी मैच्योरिटी दिखती है कि जैसे स्पीड में करने के बाद में भी आपका बहुत ज्यादा आप हिले डुले नहीं हो। सर मैंने ना टाइम नोट किया था अपना, मतलब एक सेंटेंस लिखने में मुझे ऑलमोस्ट नॉर्मल स्पीड में आई टुक ऑलमोस्ट 4 सेकेंड्स, और जब मैंने स्लो लिखा था तो आई टुक ऑलमोस्ट मोर देन 10 सेकेंड्स, और जल्दी लिखने में आई टुक हार्डली लाइक 3 नहीं हुए थे, मैंने सेंटेंस पूरा कर लिया था। ओके। हाँ, सबसे छोटे सेंटेंस की बात कर रही हूँ सर। हाँ, पर सेंटेंस की बात छोटा करें। तो सर क्या ही होता ना, 1 सेकंड में तो नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो दैट इज व्हाट मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे अगर समझो क्या होता है कि जब एक गाड़ी चलाना होता है ना, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, अब देखो गाड़ी चलाना है, उसको अगर आप लेते हो, कई लोगों में इतनी ये रहती है कि वो लोग घर की गलियों के अंदर, मतलब जो बोलते हैं रेजिडेंशियल एरिया की गलियों में भी वो लोग एकदम स्पीड से भगाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो हाईवे पे भी बहुत स्लो चलते हैं, बट सम पीपल हैव मैच्योरिटी कि हाईवे पे भी जाना है तो उनको एकदम, अगर स्पीड लेना है तो स्पीड लेंगे, लेकिन कितनी स्पीड लेंगे कि जितनी हम कॉशियसली हैंडल करते हैं। अदरवाइज कई लोग क्या होता था कि हाईवे मिल गया तो वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी भगाते हैं, और उसके बाद में फिर क्या, जरा सी चूक हुई कि वो बैंग होते ही पूरा ये हो जाता है। हाईवे पे भी हर एक्सीडेंट जो भी होता है, अगर किसी का कंट्रोल्ड है, तो आप यू आर पुटिंग मी परफेक्टली बिकॉज़ व्हेन आई ड्राइव आई डू दैट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि आपको मिला है तो भी आपने कॉशियसली ड्राइव कर रहा है कि भाई इस स्पीड को मैं हैंडल कर सकती हूँ, या इस स्पीड को मैं अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट योर हैंड राइटिंग शोज, है ना? एंड थैंक यू फॉर योर इंस्टेंट एक्नॉलेजमेंट। ओके सर। So now we'll come to the new module that is very very important। इस कॉन्सेप्ट को समझना, अब इसको समझने के लिए है ना, जहां तक हो सके we get physical samples। अगर फिजिकल सैंपल मिलता है तो इसको समझना ज्यादा आसान होता है। बट नाउ अ डेज सिचुएशन इज सच कि आपको थोड़ा सा नहीं होगा। स्टिल अगर कई लोग जो मेरे को बोलते हैं ना, आई प्रिफर अगर इफ दे कैन कुरियर मी द सैंपल, जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाले रहते हैं जो पर्सनली आके लिखते हैं और बता के जाते हैं, वो तो है ही, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं आई टेल देम कि कुरियर 10-15 रुपए आपका, 20 रुपए जो भी लगेगा, बट अगर आप कुरियर करोगे फिजिकली पेपर, दैट विल बी मच बेटर। भले 2 दिन लगे, लेकिन थोड़ा सा उसको एनालिसिस करने को और अच्छा हो जाता है। तो दिस, आप इस चीज को समझना है कि आप इसको कुरियर अगर मंगाते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या अगर नजदीक है, तो फिजिकल अगर पेपर आप चेक करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा प्रेशर कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बट अगर नहीं है, अभी आज की तारीख में तो लोग फोटो वोटो भेजते हैं या ये सब भेजते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और फिर इस ट्रेड को आप बहुत ज्यादा एम्फसाइज मत करना आपकी एनालिसिस में, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो फोटो करके उसमें अगर किसी ने कुछ जैसे क्लैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ लोग आजकल ये करते थे ना, सब फोटो में एडिट करके, और अगर वैसा कोई सैंपल आ गया तो उसमें फिर चांसेस है कि वी कैन मिस सम एनालिसिस।
तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रहे, है ना। पेन प्रेशर, अभी हम लोग सैंपल लेते हैं तो हमने आपने देखा होगा मैंने स्पेसिफिकली उसमें लिखा है यूज बॉल पॉइंट पेन, है ना। यस सर। वो इसीलिए लिखा है कि बॉल पॉइंट पेन से जब आप लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ उस पर फिजिकल प्रेशर डालना पड़ेगा, बिकॉज वो बना ही उस टेक्नोलॉजी से कि इसमें बॉल रहता है, थोड़ा सा जब आप डालोगे तो वो बॉल कुछ होगा और इंक फ्लूइड मतलब बाहर आएगी, है ना। राइट। अब अगर उसके जगह हम दूसरे इंक पेन हो गया या दूसरी जो आता है ना, कौन से पेन हो, पायलट पेन, जेल पेन या पायलट पेन जो बोलते हो, उसमें क्या होगा, हमारा प्रेशर कम हो गया, वो ऐसे ही फ्लो होते रहता है ना। तो वहां पे यू आर नॉट पुटिंग एनी प्रेशर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर डालने के लिए आपको बहुत ऐसा पेन ले कि जिसको बिना प्रेशर के चलता ही नहीं हो। तो फ्लूइडिटी मेंटेन रहनी चाहिए एंड आप नॉर्मल प्रेशर जो आपको कंफर्टेबल है उस प्रेशर में आपको लिखने का। अब यहाँ पे है ना, आपको एक एक्टिविटी है, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। यू कैन टेक एनी वन ऑफ सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो, आपके पसंद का, और उस सेंटेंस को आपको लिखने हैं 10 सेंटेंस, है ना। लेकिन वो 10 सेंटेंस आपको लिखना है तो करना कैसे है कि जब आप पहला सेंटेंस लिखो और जब लास्ट सेंटेंस आओ 1 से लेकर 10 तक, तो आपको उस पर धीरे 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 आपका प्रेशर बढ़ाते रहना है। स्टार्ट विद द लाइट प्रेशर एंड देन इंक्रीज द प्रेशर। ओके जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो आप लोग शुरू कीजिए कोई भी एक सेंटेंस, आई लव ग्राफोलॉजी, आई लव आई एंजॉय ग्राफोलॉजी, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है वो आप जब एक लिखेंगे और उसको 10 सेंटेंस लिखना है। जब आप लिख रहे थे तो व्हाट वाज योर लाइक एक्सपीरियंस, अंदर क्या फीलिंग्स थी? आई डोंट नो सर, मैं तो बस लिखने में ध्यान दे रही थी। गुड। So when I was writing in the light mode, I was not paying that much attention. मतलब हो रहा था, you know, हो गया. And when I was putting a lot of pressure, I was putting in a lot of effort, you know, I had to put a lot of effort कि मैं pressure डालूं. और मेरी normal वाली में तो it was like जितना मैं normal करती हूँ, that was the most comfortable for me. Exactly. तो एक रेंज आता है जहां पे you find it comfortable, है ना। एक पर्टिकुलर रेंज होगी, एक दो जो टाइप, एक दो लाइनें होंगी जहां पे आपने अपने आप को कंफर्टेबल पाया होगा। बाकी इट वाज डिफिकल्ट इन लाइटर मोड लिखने के लिए और थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर करके लिखने के लिए। और एज यू सेड कि जब आप प्रेशर डाल रहे थे तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़े, राइट। तो पेन प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल फोर्स, क्योंकि आपने एफर्ट्स डाले, फिजिकल फोर्स डाला, that the writer puts behind his pen as he moves along the paper. जैसे जैसे आप लिखते गए अपने कुछ ना कुछ फिजिकल एफर्ट्स डाले, है ना, राइट। ग्रेटर द प्रेशर डार्कर द पेन स्ट्रोक्स, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ते गया आप देखोगे अगर आपने बॉल पेन लिया है तो धीरे धीरे उसका जो स्ट्रोक्स है वो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होते गया है। एंड ग्रेटर इज द इंप्रेशन ऑन लीव द पेज। अब आप जैसे अगर ये पेज ले रहे हो एंड अगर उसके पीछे की तरफ अगर आप फील करोगे, बैक साइड ऑफ द पेपर, समझो आपने एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आप फील करोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ऐसा एम्बॉसिंग जैसा फील होगा। यस सर। हाँ, और जैसे जैसे वो प्रेशर पड़ता है वो एम्बॉसिंग थोड़ा अपने को ज्यादा अच्छे से फील होने लग जाता है। और जहाँ पे वेरी लाइट है वहां पे बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, कभी कभी तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि कहीं इसमें पेपर में भी वो स्क्रैच जैसा हो जाता है, पेपर फट जाता है या इस तरह से कुछ होता है। यस सर, होता है। तो ये चीज होती है, दिस इज प्रेशर जो होता है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर जब आप उसको फिजिकली फील करोगे। प्रेशर इन द हैंडराइटिंग मीन्स योर इंटेंशन और कमिटमेंट बिहाइंड व्हाटएवर यू डू। आप जो भी कुछ करते हो
उसके पीछे आपका जो कितना कमिटमेंट है, बिकॉज जहां कमिटमेंट होगा वहीं एफर्ट्स रहेंगे, है ना। तो इट ऑल्सो रिवील्स द स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द राइटर, क्योंकि आप प्रेशर के लिए आपको फिजिकल प्रेशर डालना है, तो फिजिकल प्रेशर डालेंगे तो उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। अब आप देखो कि अगर कोई आदमी बीमार होता है, जब वो हेल्दी होता है और वो जब लिखता है तो उसका प्रेशर अलग रहेगा, बट वो अगर इफ इज सिक तो वो अलग रहेगा, इफ इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सब्सटेंस एंड ऑल, तो उसका प्रेशर अलग रहेगा। तो प्रेशर इज अनफिक्स्ड ट्रेट, ये चेंज होते रहता है। Okay. We don't write always with the same pressure. It may change frequently depending on your mood. Person might be sick also. जैसे मैंने बोला sickness पे under the influence of substance, ऐसा कुछ भी रहा। Sometimes mood, बहुत गुस्से में तो आपने देखा होगा प्रेशर बढ़ जाता है, या इस तरह से चीज होगी। एक्साइटमेंट में भी कभी कभी प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत अगर दुखी है आदमी नहीं है तो is not putting energy, तो वहां पे फिर वो थोड़ा सा प्रेशर लाइट हो जाता है। तो these all are things which you can count through pressure. Now we'll understand different types of pressure. तो सबसे पहले हम बात करेंगे heavy pressure. Intense and aggressive, जिसका भी प्रेशर थोड़ा सा हैवी होता है। मतलब हैवी प्रेशर कैसा होता है कि आप जब फील कर रहे हो, अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो एक आध पेज तक भी उसका इंप्रेशन जा सकता है। इस पेज पे रहेगा, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा उसका इंप्रेशन दिखेगा, एम्बोसिंग दिखता है। दैट इज हैवी प्रेशर। इंटेंस, एग्रेसिव, दे आर फीलिंग एक्टिव, एनर्जेटिक, अलर्ट, फोर्सफुल, समटाइम्स पग्नेशियस, यानी लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार रहेंगे, अपना चीज को मनाने के लिए वो एकदम जोश में आ जाते हैं। वेरी डायनामिक, who seeks to impose their wills on others, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये लोग अपनी बातों को लोगों पे इम्पोज करते हैं, उनको ऊपर अपनी बातें थोपते हैं, या उनकी बात अपनी बातें वहां पे चलाते हैं। अग्रेसिवनेस इनमें है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपका अगर हैवी प्रेशर है तो आपका विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है। देन गो गेटर, मतलब गो गेटर मीन्स दे डोंट वेट कि यार मैं लाइफ में जो है, दे गो एंड गेट इट, जाते हैं और उसको हासिल करते हैं। दे आर गो गेटर्स, अटैच टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच दे हैव। कुछ हर चीज के साथ में इनका अटैचमेंट रहेगा, अपने काम के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अपने बिलोंगिंग्स जो भी उनकी चीजें, सबके साथ में इमोशनली काफी इनका अटैचमेंट रहेगा। अपनी बातें ना मेरे पास में, ये सारी चीजें। अब ये होता कैसे कि जब बचपन में रहते हैं, जब इनकी अपब्रिंगिंग हो रही है तो इनको बहुत ही फिजिकली पैम्पर्ड किया गया रहते ना। एक तो रहता है वर्बली ऐसे ही पैम्पर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिजिकली उनको अच्छी से मालिश वालिश करना, तेल लगाना, नहलाना, वो सारी चीज जहाँ पे फिजिकली मतलब पैम्पर्ड होता है, वो सारी चीजें वहां पे आपको दिखेंगी। और दे फील्स लाइक देयर मदर इज अ वेरी गुड कुक, तो मम्मी ने बड़े प्यार से इनको इतना खिलाया रहेगा, ये खा बेटा तेरे लिए स्पेशली ये बना, ये सारी चीजें जो होती है तो उनको वो चीज रहेगी कि मदर इज अ वेरी गुड। अब अगर प्रेशर ज्यादा तो एंग्री, आपने देखा होगा, दे हैव प्रेशर, फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया तो गुस्सा भी रहता है। एंग्शियस क्यों होता है आदमी? मैंने एक बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एंग्शियस क्यों आता है, कि आदमी क्या होता है, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश में आदमी एंग्शियस हो जाता है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये जो एंजाइटी बढ़ जाती है, और ये इनका तो ऐसा है कि मेरा ही चलना चाहिए, मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी जो बातें वही सारी चीज होगी, तो उनका एंजाइटी बढ़ जाता है।
and sometimes these people use abusive language. अब यहाँ पे ना ये चीज ध्यान में रखना, abusive language, ये वर्ड आपको अगर कहीं आप उसमें बोलते हैं ना, तो आप उसको बोल सकते हो भाई आप गुस्सा करते हो, या इस तरह की चीज हो सकती है, आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, आपको कोई चीज आपसे बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। अब्यूसिव लैंग्वेज के लिए एक्चुअली मेरा एक एनालिसिस मैंने किया था काफी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए होंगे। ही वाज अ वेरी बिग पर्सन, बहुत अच्छे इंसान, वेरी गुड। मतलब ये चीज मेरे को वहां पे बहुत अच्छा से समझ में आ गई उस दिन कि दिस पर्सन का अच्छा खासा प्रेशर था, सब कुछ था, और मैंने वहां पे ये वर्ड यूज कर लिया था कि सबने बोला अब्यूसिव लैंग्वेज नेवर। देन मैंने फिर उस चीज को कवर कर लिया था उसमें कि मतलब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप थोड़ा सा ऐसा, रीजन बिहाइंड दैट कि ये अब्यूसिव लैंग्वेज अपब्रिंगिंग के साथ में बहुत और एनवायरनमेंट से बहुत जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कई घरों में आप देखोगे जहाँ पे साला बोलना भी एक बड़ी गाली हो जाती है ना, और कई जगह पे तो सारी गालियां भी नॉर्मल चीजें होती है। वो तो सर फिर अलग चीज हो गई ना। एब्यूजिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप प्रोबेबली यू नो आप कंपैरेटिवली कुछ भी बोल हो जाते हो, आप ये बोल सकते हो कि यू यूज हार्श लैंग्वेज। हाँ, हार्श लैंग्वेज। अच्छा, एक छोटी सी चीज सर, जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ पे दैट सिंस द किड इज फिजिकली पैम्पर्ड, एज अ किड द पर्सन इज फिजिकली पैम्पर्ड, तो उसको ये लगता है कि मदर वेरी गुड कुक है, बट क्या ये सिर्फ कुकिंग वाली चीज है या इट इज लाइक यू नो दैट मदर एंड एक्चुअली वो टाइपिंग में रह गया एंड प्रिंस मदर इज वेरी गुड कुक, इट इज दोनों चीजें। माय क्वेश्चन इज इट कि उसको ये लगता है कि मेरी मम्मी अच्छी कुक है, या उसको ये लगता है कि मेरी मम्मी ने मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की है, मुझे बहुत पैम्पर किया है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स? नहीं, उसको फिजिकली पैम्पर्ड है ये उसको नहीं लगता है। अच्छा, ये आपको देखना है कि जिसका हैवी प्रेशर है, यानी उसका फिजिकली पैम्पर्ड, मतलब उसको बचपन में पैम्पर्ड किया गया, ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। उसको ये लगता है कि लाइक माँ के हाथ का खाना जो बोलते हैं ना, मतलब वो बेसिकली अंदर से माँ के साथ इतना कनेक्शन है क्योंकि फिजिकली पैम्पर किया गया है। हाँ, फिजिकली पैम्पर किया गया है। अब वो माँ के द्वारा भी हो सकता है, फादर के द्वारा, मतलब जिसका, क्योंकि बचपन में जब बच्चा जन्मता है उसके बाद में अगर उसका सही तरीके से पैम्परेशन हो जाए, मतलब फिजिकली, तो उसको थोड़ा अच्छा भी रहता है। लाइक जैसे अभी आपने देखा होगा, पहले तो ये सब नियम ही थे, मालिश करना, ये सारी करना, धूप में बच्चे को बिठा के तेल लगा के वो सारी चीजें करना, तो अगेन दैट इज फिजिकली पैम्पर करना ही हो गया ना। राइट। तो वो मतलब ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक तरीके से वही हो जाता है कि आप बच्चे के साथ एक कनेक्शन बना रहे हो कंपैरेटिवली, क्योंकि ये आई डोंट रिमेम्बर, अगर आपको याद हो जॉनसन्स की एड में भी ना एक एड आती थी, उसमें ये होता था फिजिकल टच वाली चीज, यू नो दैट टच थेरेपी एंड ऑल दैट, कि बच्चे को अपना टच दो, दैट इज व्हाट वेयर द कनेक्शन। एग्जैक्ट। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये फिजिकल अभी यहाँ पे स्पेशली इसीलिए वर्ड यूज किया गया फिजिकल। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे पैम्परिंग करते हैं दूसरी तरह से, लेकिन फिजिकल पैम्परिंग जो आपने बोला टच, जी सर, ये होना जरूरी होता है लाइफ में। और ये होता क्या है, आज अब आपने बात की तो थोड़ा सा हम इसको बात कर लेते हैं। होता क्या कि जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो हम उसको बहुत सारे टच वगैरह देते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया हम उसको दूर रखना है, बट दैट इज अवर फिजिकल रिक्वायरमेंट। और ये जो आजकल जो टीन एज में आने के बाद में बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, ये उसी वजह से होता है क्योंकि उनको वो टच वाली जो फीलिंग्स है, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी नहीं होती है, तो कहीं बाहर जाके फिर वो गलत तरीके से उस सारी चीजों को पूरा करते हैं। ओके, ठीक है सर। I'll actually note this because my daughter is growing up, so I'll keep a note of this. And if your daughter is growing up और उसको है ना, तो आप उसके आपके मतलब हस्बैंड को बोलना, उसके पापा को भी बोलना कि भाई क्योंकि क्या होता है, मस्कुलिन टच भी चाहिए ना। ओके, है ना। अच्छा, बल्कि हम लोग ना उस चीज को उल्टा करते हैं आजकल सेफ्टी के मामले में कि हाँ भाई मत करो, यू नो, उसको बच्चे को आदत डालो कि नहीं ये किसी का भी टच नहीं होना चाहिए, या कुछ है बैड टच गुड टच में ये चीजें गुड टच बैड टच इज गुड, बट गुड टच इज देयर ना।
नहीं सर, मैं वही चीज बता बैड रही हूँ टच ना नहीं आपको होना चाहिए। हाँ, कि गुड टच और बैड टच से ही बचाने के चक्कर में आजकल यही सिखा देते हैं कि भाई कोई भी टच मत करो, हाँ, कि किसी को टच ही मत करने दो। बराबर है। तो ठीक है, वो ठीक जो है। चीज है वो नहीं होनी चाहिए। गुड टच इज वेरी गुड। वो A उनको new वो learning for me today. Thank you, sir. तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी हो। अब ऐसे लोग देखें, दे प्रेफर ब्राइट कलर्स, थोड़ा सा ईगो भी रहता है उनके अंदर, हैवी प्रेशर रहने के लिए। तो देखो कोई भी चीज है ना पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। अगर व्हाई वी लर्न ग्राफोलॉजी कि हम अपने आप को समझ लें और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम ज्यादा बढ़ा लेते हैं। हमारी वीकनेस है, और मेरे एक मेंटर है वो बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, वीकनेस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग। जो I हमको agree. लगता है हमारी वीकनेस है वो हमारी अपॉर्चुनिटी है कुछ लर्न और अपने आप को अपग्रेड करना, स्किलफुल करना, ये सारी चीजें होती है। और थ्रेट है तो वो थ्रेट भी अगेन वो बोलते हैं कि थ्रेट आपका थ्रेट नहीं होता है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जहां पे आपको लग रहा है थ्रेट है वो आपको एक तो अलर्ट करेगा, सो यू विल अपग्रेड योरसेल्फ, अपडेट योरसेल्फ। तो दिस Right. ऑल, और उसके बाद में जैसे जैसे आपने उस चीज को सीखते गए तो वो आपकी स्ट्रेंथ में आ जाएगा। Got it, sir. बहुत सारे लोग स्वॉट एनालिसिस करके अपनी वीकनेसेस को छोड़ देते हैं, उसको करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजों को अपने स्ट्रेंथ एरिया में ला सकते हो धीरे 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 करके। नाउ वेरी हैवी प्रेशर, वेरी हैवी। अब ये क्या करेंगे, इतना हैवी रहता है कि कभी कभी पेज फट जाता है, या पेज के बहुत ज्यादा, अगर आप 4-5 पेज भी पीछे, 3-4 पेज भी देखोगे तो उनका वो दिखेगा। अब ये सारी कई बार क्या है, आदमी जब खुद स्ट्रेसफुल रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है, तो भी ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ फोर्स इज यूजिंग, जरूरत से ज्यादा वो पावर लगा रहा है। तो ये क्या दिख रहा है, दिस इज प्रोफाउंड फ्रस्ट्रेशन। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ करना चाहता है और फिर बाद में वो नहीं मिलता है वो सारी चीजें, तो आखिर में आदमी को क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। एंड सेकंड चीज आता है फियर। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, मतलब मैं ये एक्सट्रीम उस पर बता रहा हूँ, बट आप चीज देखना इस चीज को, कोशिश करना कि उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना। अब ये वैसा ही हो रहा है ऐसा नहीं है, ये छोटी चीजों में भी होता है कि बहुत सारी फिल्मों में एक ऐसा होता है कि कोई एक एक्टर रहता है या हीरो या जो भी कैरेक्टर रहता है वो किसी लड़की को बहुत चाहता है या उसका फॉलो करता है, ऐसा करता है। देन उसको क्या करता है, वो उसको नहीं पाना चाहता है, सॉरी उसको, सिंपल चीज है कि उसको वो पाना चाहता है लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा होता है, या कुछ मतलब वो उसको भाव नहीं देती है, अगर मुंबई लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है, उसको फिर वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और समटाइम उसको एक फियर आ जाता है। फियर क्या होता है कि आई लूज, और कोई और आएगा उसको लेके जाएगा, एंड दैट लीड्स टू वायलेंस एंड दे आर पोटेंशियल फॉर क्रूएलिटी। पोटेंशियल मतलब अगर इसको मैं सीधा सिंपल, हैव यू सीन द मूवी डर? शाहरुख खान बेसिकली। शाहरुख खान का अगर उसका अपने कनेक्शन देखो इससे, वो एक देखा होगा, वो काजल करके ऐसा लिखता भी है उसके, है ना, काजल ऐसा, वो उस समय अगर उस सीन को अगर आप पर्टिकुलर देखो तो उसका कितना वो प्रेशर डालता है राइट, है ना। तो दैट इज पोटेंशियल टू लूज कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर। अब वो आदमी को जब भी काजल के बारे में कुछ बोलते हैं, आपने देखा होगा उसका मतलब कैसा चेंज हो जाता है, पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। हाँ जी सर। इस तरह के जो लोग होते हैं वो लोग कभी कभी अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया और ये सारी चीजें हो गई तो वो कहीं ना कहीं बहुत उनका इमोशंस आउटबर्स्ट बहुत खराब हो सकता है, सेल्फ के लिए भी या दूसरों के लिए भी। अगर सेल्फ के लिए रहेगा तो कहीं ना कहीं उनको प्रेशर सूटअप हो सकता है, या कोई हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी चीजें उनके लिए हो सकती है। तो यहाँ पे भी हम क्या वो अभी मतलब, हाँ बोलिए ना। जैसे हम हर बारी हम कहते हैं ना लॉ ऑफ एग्जैजरेशन वाली चीज है, यहाँ पे वो लॉ ऑफ एग्जैजरेशन ही है काइंड ऑफ।
लॉ ऑफ एग्जैजरेशन वही आ गया ना कि देखो अगर हैवी प्रेशर है तो आदमी कॉन्फिडेंट है ना। अभी आप देखो अगर कंपैरिजन करो, अभी सर आप थोड़ा सा इंटेंस है। बताओगे हैवी प्रेशर और ये इसको नापना भी कैसे है, दैट यू विल टेल अस अभी। मैंने बोल दिया ना, बता तो दिया। अगर आप पेज ले रहे हो पीछे की तरफ आप फील कर रहे हो, राइट, तो हो गया। अगर आपने इस पे लिया है लाइक नोटबुक पे या इस पे कुछ लिया है जिसके पीछे एक दो पेपर है, तो एक पेपर तक अगर वो है, अगले पेपर तक या समझो दूसरे पेपर पे भी थोड़ा सा हल्का सा इंप्रेशन आ गया है, तो वो हैवी है। हाँ वो हैवी है। लेकिन अगर 3-4 पेज तक जा रहा है तो वो वेरी हैवी हो जाएगा। कई लोगों का रहता है ना 2-3 पेज तक। ओके, एंड अगेन दिस इज वेरिएबल ट्रेट, जैसे पहले बताया था। तो कई बार आदमी का उस समय का सिचुएशन भी प्रेशर डिसाइड करता है। ओके, इसीलिए जब बहुत सारे जो चीजें देखी जाती है क्रिमिनल वो सारी चीजें, तो इसमें वहां पे प्रेशर बहुत मायने रखता है। ओके, कि उस सिचुएशन में वो आदमी कितना स्ट्रेस था, टेंस था या क्या था, वो सारी चीजें उसमें दिखती। ठीक है सर। ये जो अब बहुत सारा आपको लगेगा, इवन हो सकता है हमारी खुद की राइटिंग में भी इस तरह से आ जाए कभी भी, व्हेनेवर यू फील कि आपका प्रेशर जरूरत से ज्यादा है। लिखने में भी पेन महसूस होता है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से लिखोगे ना। आपने महसूस किया होगा जब आप एक लेवल, जब मैंने आपको 10 सेंटेंस लिखवाए और एक पर्टिकुलर लेवल्स के बाद में आप जब आगे गए, तो आपको ऐसा थोड़ा सा पेन ये सब महसूस हुआ होगा। हाँ, हाथ में वो कंपैरेटिवली है। हाँ, तो ये जो चीज है ना, दिस इज साइन, दिस ऑल आर साइन कि आपका प्रेशर ज्यादा है। थोड़ा सा लिखते ही हमको पेन हो रहा है ये सब, तो दिस शोज कि इट्स हैवी प्रेशर। तो अब उसमें क्या हो रहा है, अब उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है। तो आप ऐसा कोई भी, जैसे आपके अगर घर में कांच वाली डाइनिंग टेबल होगी अगर, या सेंटर टेबल वगैरह होगी, अदरवाइज आप कोई भी ऐसा स्मूथ सरफेस वाला, को टाइल वगैरह आती है ना। हेलो, यस सर, यस सर। कोई भी ऐसा स्मूथ सरफेस जैसे ग्लास मिरर वगैरह जो है, वैसा कुछ लेके उस पे जब आप लिखोगे ना, तो आपका ये प्रेशर धीरे धीरे कम होगा। दूसरा एक मैं एस पैटर्न्स बताता हूँ, वो प्रेशर आप लोग चाहिए तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, वो लास्ट में तो बताने वाला था बट अभी बताता हूँ। मैंने पेंडेमिक में इसको, मतलब अभी कई लोग अभी ग्राफोलॉजिस्ट ये सारी चीजें कर रहे हैं, मैंने शुरुआत के दिनों में वीडियो बना के इसको पब्लिकली पोस्ट किया था कि इस तरह के पैटर्न आप बनाइए। ये आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऊपर से शुरू किया है और ऊपर ही एंड किया है। कैन यू सी दिस? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस सर। ये जो पैटर्न है एस पैटर्न बोलते हैं, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा सर? सुबह उठते ही तो बहुत सारा चीज है, इसको समझ लो ये एक ये है, जैसे आप बोलते हैं ना वन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। हाँ, तो वैसे ही चीज है ये, समझ लो। ये आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा, आपके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशंस को बढ़ाएगा, ये आपके फ्लूइडिटी जो है, थॉट फ्लूइडिटी ऑफ थॉट्स आपको इंक्रीज करेगा। देन दिस विल रिलीज स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी। और इसको अगर कंटिन्यू प्रेशर करोगे ना, तो आप देखोगे कि सर आपने क्या रामबाण दे दिया, ऐसा बहुत सारी चीजें होगी। और अभी आपके आप अपने इनकी मतलब फादर इन लॉ का ये लेते हैं, लाइक उनका ऑक्सीजन वगैरह नापते रहते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको मैं एक ये दे रहा हूँ, मतलब लाइक एक रिसर्च का ये दे रहा हूँ मैं हिस्सा। हाँ जी। आप है ना उनको ना सिर्फ ये 10 मिनट करने का, 10 से 15 मिनट करने बोलो, सिर्फ यही पैटर्न। ओके। हाँ, आप एक बच्चे तो देख लो। हाँ जी। ये पैटर्न को आप सिर्फ उनको 10 मिनट करने बोलो सुबह में उठ के। ओके। जब भी वो मतलब फ्रेश होके बैठ जाए और 10 मिनट करे, प्लेन पेपर ले लें और एक अच्छा सा फ्लूइड चलने वाला, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना पड़े, तो ठीक से चलता ऐसा बॉल पेन ले ले। हाँ जी।
10 से 15 मिनट करें। अब आपको करना क्या है, आप खाली इस चीज को करके देखें। आई विल अप्रिशिएट नेक्स्ट वीक आप इस चीज को खुद बोलेंगे कि आप करने से पहले उनका ऑक्सीजन नापें। हाँ जी। हाँ, और अगर बीपी भी नापते हैं तो बीपी भी नापें। हाँ जी। और फिर जब ये हो जाता है एक 10 मिनट या 15 मिनट के बाद में, तो उसके बाद में उनका ऑक्सीजन और बीपी नापें। ओके। एंड आप इसको मतलब एक वो चार्ट बना ले, नोट बना ले। जैसे हाँ अभी जी। आज संडे है, कल मंडे है, तो मंडे से लेके आप फ्राइडे तक का रहेगा। सैटरडे को तो हम मिलेंगे, तो अगर सैटरडे मॉर्निंग में अगर कर लेते तो सैटरडे तक का, तो एक हफ्ते का आप चार्ट बना लीजिए। हाँ जी। एंड आप खुद बताइएगा कि व्हाट योर Difference, एक्सपीरियंस इज, व्हाट डिफरेंस यू हाँ। फेल्ट। श्योर इवन सर, खुद के श्योर साथ में सर, भी कर सकते हैं, अगर या आलोक जी को भी बोलिए, वो भी करेंगे। श्योर सर। हाँ, सबको बोल दूंगी। हाँ, तो ये एक चार्ट बना लीजिए। दिस विल बी एन एक्सपेरिमेंट। और आप लोग भी अच्छा, कर सकते हो। हाँ, कावेरी जी, अच्छा, नेहा जी। पेपर मतलब रोज बिल्कुल सर। डिफरेंट लेना है कि वही पेपर पे कंटिन्यूटी में लिख नहीं सकते नहीं, हैं? पेपर तो अलग होएगा ना, क्योंकि एक दिन पहले उस पे कर दिया तो वो नहीं रहेगा फिर पेपर पे, अच्छा, मतलब ओके ओके। है ना। तो कुछ जो है पूरे ये पेपर लेके, हाँ। A4 से पेपर लेके, और उस पे 10 to 15 मिनट्स करना है। ओके। हाँ, आप भी अच्छा, करिएगा 10 कावेरी to जी। 15 मिनट्स। ओके। 10 मिनट, हाँ, 10 मिनट हाँ तक उसको ऐसे, जैसे अभी मैं हाँ हाँ। करता हूँ। अभी मैं अपने को ब्रेक के बाद में ना मैं दिखाऊंगा मैं कैसे करता हूँ, श्योर। खुद हाँ कैसे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज मैं अपनी डॉटर के साथ भी कर सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स। ओके। कितनी बड़ी है? शी विल टर्न 8 सून, नवंबर अरे में। बेस्ट है, अभी से उसको कराओ, बहुत अच्छा है। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन से ये सारी चीजें बहुत बढ़ेगा। एंड आई विल गिव सम मोर पैटर्न्स आल्सो, तो वो चीज भी आप देख लेना जब एक सर, वो जैसे करने। जैसे हम श्री यंत्र बोलते हैं, इसमें वही चीज है ये? श्री यंत्र को तो आप मेडिटेट करते हो ना, त्राटक करते हैं ना उसपे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो त्राटक कर रहे हैं। देखिए, मतलब एवरीथिंग हैज अ देयर ओन रिजल्ट्स एंड ऑल, एंड आई लव दैट। वो श्री यंत्र वो त्राटक में कर रहा था, बाद में आलोक जी ने जब बात की, मैं पहले भी करता था उस पे, हाँ जी, बट हाँ जी। एंड आई थिंक मैं आई वाज द पर्सन जिसने त्राटक वर्ड, जब हम ट्रेनिंग में थे और आलोक जी शेयर कर रहे थे, तो मैंने कहा तो त्राटक तो खुद आलोक जी बोले, मतलब you know about all these things. हाँ जी, हाँ So जी। this is what actually ये होता है ना। आलोक जी, I have a high regards for आलोक जी। हाँ और जी। हम इवन उन्होंने भी वही बोलते रहते हैं कि हाँ। एक दूसरे से हमने काफी सीखा है और सीखते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एंड इट इज फैंटास्टिक। उन्होंने बहुत दिया और मैं भी श्री यंत्र भी देता हूँ, लेकिन इस हाँ चीज का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ अगर आप NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीखे होंगे या जानते होंगे हाँ ना, जी, हाँ जी। तो वहां पे उसके कुछ प्रीसपोजिशंस है, और उसमें एक ओके। प्रीसपोजिशन है कि योर माइंड एंड बॉडी आर सेम। ओके। माइंड और बॉडी कभी भी अलग नहीं है, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो समटाइम्स व्हाट यू डू, आप माइंड को यूज कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको क्या होता है कि माइंड को प्रोग्राम करने के लिए या उसको रिवायर करने के लिए यू आर यूजिंग योर बॉडी। दोनों चीज होती है, माइंड से हाँ आप जी। बॉडी को कंट्रोल करते हो, और समटाइम आप बॉडी से माइंड को भी माइंड को। रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो ग्राफोलॉजी उस चीज में काफी अच्छे से हेल्प करती है। जब आप कुछ पैटर्न्स बनाते हो, कुछ अब हम जो भी लिखते हैं, हाँ जी। वो सारे चीजें जो हम जो लिखते हैं वो हमारा कॉन्शियस चीजें होती है कि मेरे को क्या लिखना है, वो हमारी कॉन्शियस चीजें होती है। बट उसको हम कैसे लिखते हैं वो हमारी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज हो जाती है। यहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों का संगम है, कॉम्बिनेशन है। वॉट एवर यू राइट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस। तो वो सारी चीजें, तो आप दोनों चीज को कैसे इस्तेमाल करते हो थ्रू हैंड राइटिंग, ये चीज आप सीखेंगे। जो मैं ये बोल रहा था कि आप जब मिरर, अगर किसी को प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मिरर या टाइल, इस तरह की जो बहुत ही चिकनी जगह है, स्मूथ प्लेस है, उस पे जब करोगे ना तो आपको लिखने को नहीं होता। तो वहां पे आप जब धीरे धीरे करोगे तो बहुत अच्छे से आप लिख करोगे, वहां पे आपका प्रेशर कम हो जाता है। और ये एस पैटर्न भी शुरुआत में देखोगे ना तो कई जगह थोड़ा सा इतना मतलब फ्लुएंटली नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे फिर ये बहुत ही फ्लुएंटली होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपके नए न्यूरल पाथवे
सारे डेवलप होने शुरू हुए, नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे। Then we'll come to the light pressure, इनका प्रेशर थोड़ा सा हल्का होता है। These people are very sensitive, tender, forgiving, adoptable, कोई भी चीज वो जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। टॉलरेंट होता है ना, फॉरगिवनेस रहता है, इनको माफ कर दो, ज्यादा वो किसी की चीजों को बहुत ज्यादा करेंगे। प्रेशर वाला, हाई प्रेशर वाला करता है, कोई भी चीज से चिपका लेता है, बट ये क्या करेंगे, उसको टॉलरेट करेंगे। मैंने वहां बताया था हेवी प्रेशर दे आर अटैच्ड टू एवरीथिंग, और यहाँ पे दिस पीपल आर अडॉप्टेबल एंड टॉलरेट, वेल बिहेव्ड पीपल, फॉलोअर्स रेदर देन द लीडर्स। इनका एक ही चैलेंज है, ये वो लोग लीडर्स रहेंगे लेकिन ये लोग फॉलोअर्स ज्यादा रहते। लाइट प्रेशर, थॉट्स कैन बी मूव। सर आर यू देयर? हेलो, हाँ अभी जी आया, सर, हाँ जी हाँ जी। गायब हो गया था। हाँ, कहाँ तक सुना है आपने? वेरी टेंडर, वेरी फॉरगिविंग। हाँ, तो टेंडर एंड फॉरगिविंग, दे आर अडॉप्टेबल, मतलब कोई भी चीज को जल्दी से अडॉप्ट कर लेना है। वेयर एज आपने देखा होगा, मैंने बात किया था, हैवी प्रेशर वाले जो लोग रहते हैं वो लोग दे आर, कोई भी चीज को स्टिक हो जाते हैं, वो लोग पकड़ते हैं, वो लोग उतना अडॉप्टेबल नहीं रहते, जल्दी से वो अपनी चीज दूसरों पे से मनवाते हैं। वेयर एज दिस पीपल आर अडॉप्टेबल, टॉलरेंट, वेल बिहेव्ड, ये लोग जल्दी से किसी को माफ करने में विश्वास करते हैं, छोड़ते हैं, वो चीजों को पकड़ के नहीं रखेंगे। बट दिस पीपल आर फॉलोअर्स रेदर देन